हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 2। बच्चों, आपकी ऑनलाइन क्लासेज जारी हैं और हमारे चैनल एडुबिला पॉइंट पर आपकी सारे क्लासेज अवेलेबल हैं। पीछे की वर्कशीट भी है, आप पीछे से भी देख सकते हैं और पिछले साल भी जितनी वर्कशीट थी सारी वर्कशीट प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप उन सबों को भी एडवांस पढ़ाई भी कर सकते हैं देख करके। और साथ ही आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमारे चैनल लिस्ट में एक नया चैनल है रहस्य चालीसा। आप इस रहस्य चालीसा पर रहस्यमयी कहानियों को सुन सकते हैं, इसलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हमें सामाजिक विज्ञान भूगोल की पढ़ाई करनी है और भूगोल की पढ़ाई हमें पर्यावरण से शुरू करना है। तो देखते हैं कि पर्यावरण में हमें कौन कौन सी बातों को जानना है। सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि पर्यावरण में हम आज प्राकृतिक पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण का मतलब समझते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आपके चारों तरफ जो आवरण है वो जैवीय हो या अजैवीय हो, जीवित हो या अजीवित हो, वो सारी वस्तुएं आपके पर्यावरण के आपका पर्यावरण कहलाएंगी। तो आज हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण की चर्चा करेंगे कि हमारा प्राकृतिक पर्यावरण क्या है और वह कितने भागों में बटा है। तो आप देख लीजिए, प्राकृतिक पर्यावरण में सबसे पहला भाग है स्थल मंडल, मतलब हम जिस जमीन पर रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। उसके बाद जैव मंडल है, हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, वे सभी जैव मंडल में आते हैं। और फिर उसके बाद होता है वायुमंडल, मतलब कि हमारा जो वायुमंडल है, धरती से ऊपर का हवा वाला जितना पार्ट है उस सबको हम लोग वायुमंडल के अंतर्गत जानते हैं, वो वायुमंडल होता है। और उसके बाद है जलमंडल। जलमंडल मतलब जो समुद्र हैं, जल हैं, जल में रहने वाले जीव जंतु सबके सब जलमंडल में आते हैं। तो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण 4 भागों में बटा है: स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। इन सब से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण की रचना हुई है और हम इस पर्यावरण के अंतर्गत रहते हैं। अब एक एक करके हम इसको समझेंगे, जानेंगे कि कौन से मंडल को हम क्या कहते हैं और वह हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। लेकिन उससे पहले आप इस चित्र को देखिए कि इस चित्र में समझाया गया है कि यह जो जल वाला भाग है, पानी में जो जीव जंतु रहते हैं और पानियों में जो पानी का संसार है, यह जैव मंडल के अंतर्गत आता है। और हमारे ऊपर जो हवाएं हैं, आप देख रहे हैं कि इन हवाओं में हवाई जहाज भी उड़ रही है, तो ये वायुमंडल के अंतर्गत आता है। और यह भाग जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी का ठोस भाग, यह स्थल मंडल कहलाता है। और जो जीव हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो जीव रहते हैं वह जीव मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से इन सारे मंडलों को देखते हैं और सारे मंडल हमारे पर्यावरण के अंतर्गत हैं, हमारे चारों ओर हैं। हमें इन्हीं बातों को समझना है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम स्थल मंडल पर। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस परपटी, परपटी मतलब कठोर आवरण, पृथ्वी का जो ऊपर वाला ठोस आवरण है, कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जिस पर हम अपना मकान बनाते हैं, सड़क का निर्माण करते हैं, रेलवे चलती है, हमारे घास के मैदान हैं, खेत हैं, खलिहान हैं। इस ऊपरी परत को हम लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। मतलब कि जो स्थल मंडल होता है उसमें ये पहाड़ तो आते ही हैं, साथ में जो पठारी भाग है ये पठारी भाग भी आता है, जो मैदानी भाग है या फिर जो समुद्री भाग है, समुद्र के नीचे जो स्थल होता है ये वाला पार्ट, तो यह भी स्थल मंडल में ही आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि स्थल मंडल कौन सा क्षेत्र है। तो स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। मतलब हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं स्थल मंडल से जुड़ी होती हैं और स्थलों पर ही होती हैं। जैसे कि हम अपना घर बनाते हैं, हमारे जो जंगल हैं, हमारी जो खेती होती है, पशु जो घास चरते हैं, ये सभी क्या है? ये सभी स्थल मंडल पर होते हैं।
और यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है। स्थल मंडल से ही खुदाई करके हम क्या निकालते हैं, धरती के अंदर से लोहा निकालते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं, और उसके बाद खनिज तेल भी, जैसे कि पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो खनिज पदार्थ होते हैं हम लोग स्थल मंडल से ही प्राप्त करते हैं। स्थल मंडल हमारे लिए बहुत लाभदायक है, उपयोगी है। अगर स्थल मंडल नहीं रहता तो हमारी जिंदगी दूभर हो सकती थी। उसके बाद जैसे कि जितने भी हम नज़रों से देख पाते हैं धरती पर, वो सारी की सारी चीज़ें लगभग स्थल मंडल में ही मिलती हैं। अब यहाँ है कि नीचे लिखे हुए अव्यवस्थित शब्दों की सहायता से दिए गए वाक्य के सामने एक शब्द लिखिए। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या लिखना है। यहाँ है कि पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है, स्थल मंडल। यहाँ स्थल मंडल का जम्बल्ड शब्द दिया हुआ है, इसको अनजम्बल्ड कर दीजिए तो ये स्थल मंडल हो जाएगा। पृथ्वी का ठोस भाग स्थल मंडल कहलाता है। हो गया। उसके बाद है समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग। ये क्या है, ये महाद्वीप का अनजम्बल्ड है, तो आप महाद्वीप लिखिए। समुद्र द्वारा कटे भूभाग जो होते हैं वो महाद्वीप कहलाते हैं। महाद्वीप हो गया। उसके बाद है पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत, तो क्या कहलाता है, हामरगसा। तो ये क्या हुआ, सागर, और यह महा मतलब महासागर। तो आप लिखेंगे पृथ्वी पर जो जल का बड़ा स्रोत होता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है महासागर। महासागर हो गया। इसके बाद है कि पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग क्या कहलाते हैं, पर्वत कहलाते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पर्वत लिखेंगे। उसके बाद चौड़ी और सपाट जमीन क्या कहलाती है, मैदान कहलाती है, जिस पर हम खेती भी करते हैं। मैदानी भाग आप जानते हैं कि भारत में गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है खेती का सबसे मुख्य भाग है। इन नदियों के द्वारा जो मैदान बनाया गया है उसमें भारत में खेती होती है। उसके बाद है ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि क्या कहलाती है, तो पठार कहलाती है। पठार निम्न भूमि से थोड़ी ऊंची उठी हुई और उसका ऊपरी भाग सपाट होता है, समतल होता है, लेकिन निम्न अपने अगल बगल की भूमि से कुछ ऊंची उठी हुई होती है। इस तरह की भूमि को हम लोग पठार कहते हैं। उसके बाद है दो पहाड़ों के बीच का रास्ता क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। दो पहाड़ों के बीच का रास्ता घाटी कहलाता है। तो इस तरह से हमने इस वर्कशीट में पर्यावरण के प्राकृतिक पर्यावरण को समझा, जो कि 4 तरह का होता है, स्थल मंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ऐसे ही आपकी सारी वर्कशीट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। पिछले साल की सारी वर्कशीट है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। इसी के साथ आपकी इस साल की नई जितनी भी वर्कशीट आएगी सबकी सब नई होकर के इस चैनल पर डाली जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।